ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आर्य समाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सबके मध्य एक बार पुनः सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम सम्मुल्लास से ही एक रोचक प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को देखने के पूर्व आप इस आर्य समाज यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का रोचक प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम सम्मुल्लास से जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है। प्रश्न किया है, क्या आत्मा और परमात्मा दोनों के गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव एक से ही हैं? क्या आत्मा और परमात्मा एक ही हैं? क्या आत्मा और परमात्मा अलग अलग सत्ताएं हैं? लोक में तो ऐसा प्रचलित है, आत्मा सो परमात्मा, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसे अनेकों स्थानों पर प्रक्षेप कर दिए गए हैं, जिनसे यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और यदि आत्मा परमात्मा का ही अंश है तो फिर तो दोनों के गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव एक से होने चाहिए। और यदि ये दोनों भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं तो दोनों के गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव फिर अलग अलग होने चाहिए। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, आइए समाधान की ओर बढ़ते हैं। महर्षि उत्तर देते हैं, दोनों चेतन स्वरूप हैं। परमात्मा भी चेतन स्वरूप है, जड़ नहीं है, और आत्मा भी चेतन स्वरूप है। तो दोनों का गुण समान हुआ, दोनों ही चेतन स्वरूप हैं। स्वभाव दोनों का पवित्र है, परमात्मा भी पवित्र है और स्वभाव से आत्मा भी पवित्र ही है। दोनों अविनाशी हैं, अर्थात ना कभी परमेश्वर का विनाश होता, ना कभी आत्मा का विनाश होता। और धार्मिकता आदि है, धार्मिकता परमेश्वर के अंदर भी है, धार्मिकता स्वभाव से जीव के अंदर भी है। इन अब तक के जो गुणों का हमने अवलोकन किया, दोनों चेतन स्वरूप हैं, दोनों पवित्र हैं, दोनों अविनाशी हैं, दोनों धार्मिक हैं। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों वास्तव में एक ही हैं, अर्थात आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही अंश है, क्योंकि दोनों के गुण समान हैं। लेकिन और आगे लिखते हैं ऋषि, परंतु, अब किंतु परंतु जब वाक्य में आ जाता है, समझो कुछ ना कुछ भेद है। परंतु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सबको नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्य के फल देना आदि धर्म युक्त कर्म हैं। ये परमेश्वर के कर्म बताए। कौन से? कि सृष्टि की उत्पत्ति करना ये परमेश्वर का कार्य है, ये आत्मा का कार्य नहीं हो सकता। आत्मा इस कार्य को नहीं कर सकता। और इस सृष्टि की स्थिति, अर्थात इसको उत्पन्न करके कौन कहां पर स्थित होगा, सूर्य कहां स्थित रहेगा, चंद्रमा कहां स्थित रहेगा, पृथ्वी कहां स्थित रहेगी, वायु कहां स्थित रहेगी, अग्नि कहां स्थित रहेगी, जल कहां स्थित रहेगा, किस रूप में स्थित रहेगा, इस सारी व्यवस्था को करने वाला परमपिता परमात्मा है। वह जीव का कार्य नहीं हो सकता। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, अब यह सृष्टि कार्य रूप जगत में जो कार्य रूप में है,
इसका प्रलय काल जब होगा, इस प्रलय को करने वाला परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। जीव का इतना सामर्थ्य नहीं कि सृष्टि का प्रलय कर सके। सबको नियम में रखना, संसार में जितने पदार्थ हैं परमेश्वर के बनाए हुए, सब उसके रचाए, उसके टिकाए, और वो ही इन सबको नियम में रखता है। सूर्य अपनी गति से घूमता है, अपनी परिधि पर घूमता है, पृथ्वी अपनी परिधि पर घूमती है, अपनी गति से घूमती है, चंद्रमा अपनी गति से घूमता है। इन सबको नियम में रखने वाला कौन? परमपिता परमेश्वर। और जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्म युक्त कर्म हैं। जितने भी जीव कर्म करते हैं उनका फल देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा है। वह स्वयं तो फल ले नहीं सकते, और यदि स्वयं फल लेगा जीव तो अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेगा, बुरे बुरे कर्मों का फल कोई लेगा ही नहीं। इसलिए कर्मानुसार फल देने की व्यवस्था परमपिता परमात्मा की है, वह परमेश्वर ही फल देने वाला है। ये तो हैं आदि धर्म युक्त कर्म परमपिता परमेश्वर के। अब जीव के कर्म कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। और जीव के संतानोत्पत्ति, संतान उत्पन्न करना, वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, किसी भी योनि में जीव हो तो संतान उत्पत्ति तो करेगा। उनका पालन करना और अपनी संतानों का पालन पोषण करना मनुष्य भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे कर्म हैं। विशेष ध्यान देना इस वाक्य पर। शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे कर्म हैं, यानी जीव दोनों प्रकार के कर्म करता है। अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी करता है। पाप कर्म भी करता है, पुण्य कर्म भी करता है, धर्म युक्त कर्म भी करता है, अधर्म युक्त कर्म भी करता है। और परमेश्वर को कहा कि धर्म युक्त कर्म है। परमेश्वर का कोई भी कार्य अधर्म से युक्त नहीं होता। परमेश्वर का कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। परमेश्वर का कोई भी कार्य पाप कर्म नहीं होता। जीव दोनों प्रकार के कार्य करता है, अच्छे कार्य भी करता है, बुरे कार्य भी करता है। जब जब जीव विद्या में होगा तब तब वह शुभ कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा। जब जब वह अविद्या से ग्रसित होगा, अज्ञानता से ग्रसित होगा, तब तब वह बुरे कर्म भी करने लगेगा। तो दोनों प्रकार के कर्म जीव करता है। ईश्वर के नित्य ज्ञान, आनंद, अनंत बल आदि गुण हैं। परमेश्वर के कैसे गुण हैं? नित्य ज्ञान, परमेश्वर में कभी अविद्या जानता नहीं होती। जीव कभी ज्ञान में है, कभी अज्ञान में है, और परमेश्वर वह नित्य ज्ञान स्वरूप ही बना रहता है। और आनंद, परमेश्वर में सदा आनंद रहता है। जीव के पास आनंद है नहीं, वह तो आनंद की खोज में रहता है। और परमेश्वर का कैसा बल? अनंत बल है। उसके बल की सीमा ही नहीं है। कितना बल है परमेश्वर का, कोई नहीं जान सकता। जीव का बल सामर्थ्य उसका सीमित है। मनुष्य है उसका सीमित बल है, पशु हैं उनका भी सीमित बल होता है, हाथी का भी एक सीमा है बल की, चींटी की भी एक सीमा है बल की, कितना भार उठाकर दीवार पर चढ़ सकती है। सबका अपना अपना बल है, सामर्थ्य है। लेकिन परमेश्वर का अनंत बल है। तो ये गुण सारे भिन्न हुए। कुछ गुण हैं जो सामान्य हैं, दोनों में एक से हैं, दोनों चेतन स्वरूप हैं, दोनों शुद्ध हैं, पवित्र हैं, दोनों अविनाशी हैं। लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञ है, अनंत बल वाला है, जीव अल्पज्ञ है, सामर्थ्य उसका सीमित है। तो ये गुण तो है परमेश्वर के।
कि वह नित्य ज्ञान, आनंद और अनंत बल आदि गुण वाला। और जीव के गुण कौन से हैं, जीव को कैसे पहचानेंगे? तो न्याय दर्शन का यहां पर सूत्र दिया है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानात्य। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानात्य मनोलिंगमिति। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान, ये आत्मा के लिंग अर्थात चिन्ह हैं, जिनसे उसकी हम पहचान करें, लक्षण हैं। जीव के अंदर इच्छा होती है, भोजन करने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, धन प्राप्त करने की इच्छा, यश प्राप्त करने की इच्छा। द्वेष, द्वेष भी होता है, जिससे दुख होता है उससे दूर रहने की इच्छा रहती है। सुख दुख का भी भोक्ता होता है जीव, परमेश्वर सुख दुख का भोक्ता नहीं होता। जीव के अंदर भी ज्ञान होता है, जैसे ही यहां पर मच्छर ने काटा तो तुरंत वहां ज्ञान हो गया, हाँ कोई काट रहा है, वहां रक्षा के लिए तुरंत वहां प्रयत्न करता है, तो प्रयत्न भी होता है। ये सब लक्षण जीव के हैं, इनसे जीव को पहचाना जाता है। जहां अनंत बल वाली प्रक्रिया है वहां परमेश्वर है, और जहां सीमित बल वाली क्रिया है वह जीव का कार्य है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव और परमेश्वर के कुछ गुण हैं सामान्य, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि जीव परमेश्वर का ही अंश है। आत्मा सो परमात्मा कहना गलत है, शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। आत्मा अलग, परमात्मा अलग। परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करता है, उसकी स्थिति करता है, प्रलय करता है, सब जीवों के पाप पुण्य के ठीक ठीक फल देने वाला है। उसके नित्य ज्ञान गुण है, आनंद वाला गुण है, अनंत बल वाला गुण है। और जीवात्मा वह नित्य ज्ञान में नहीं रहता, वह तो अज्ञान में भी आता रहता है, ज्ञान में भी आता रहता है। हाँ, ज्ञान गुण तो है जीवात्मा का, लेकिन नित्य ज्ञान में नहीं रहता। इसलिए आत्मा और परमात्मा को हम दोनों को अलग अलग ही मान करके चलें। आत्मा अपने सुख दुख का भोगता है, अपने जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल भोगता है, क्योंकि कहा यह अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म करता है। और परमात्मा केवल धर्म युक्त कर्म ही करता है, और फिर भी उन कर्मों का फल नहीं भोगता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने वाला है। अच्छे कर्म करेगा तो सुख भोगेगा, बुरे कर्म करेगा तो दुख भोगेगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा और परमात्मा के दोनों के गुण कुछ सामान्य हैं, बाकी सभी गुण अलग अलग हैं, इसलिए दोनों की अलग अलग सत्ताएं हैं। पुनः आप सबके मध्य एक और ऐसे ही रोचक प्रश्न को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप इस आर्य समाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में, संबंधियों में शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी को सत्य सिद्धांत का परिज्ञान हो सके। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद।